देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम और वर्गमूल के कंसेप्ट को और क्लियर करेंगे और उस पर आधारित प्रिपरेशन करेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को और कहीं ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5,49,162 में कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर साधारण विधि से या बेसिक विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो जो हमने पहले कंसेप्ट में पढ़ा कि एक ऐसी लाइन खींचते हैं और जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है उसको लिख देते हैं और फिर क्या करते हैं, पीछे से जोड़े बनाता है। तो पीछे से एक जोड़ा बना 62, एक बना 91, एक बना 54। अब हमको पहला जोड़ा सोल्व करना है। तो पहला जोड़ा है 54। तो 54 किसके स्क्वायर के पास है? 7 के। तो यहाँ पर भी 7 लिखा, यहाँ पर भी 7 लिखा और यहाँ पर भी 7 लिखा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, जो हमने 54 के जस्ट नीचे लिख दिया। ठीक है। उसके बाद आपको एक और लाइन खींच देनी। अब आपका पहला जोड़ा है जो सॉल्व हो चुका। अब आपको क्या करना है? 7 और 7 को ऐड करना है। तो 7 और 7 को ऐड किया तो 14 प्राप्त हुआ। 54 में से 49 गया, पीछे बचा 5। अब आपको दूसरा जोड़ा सॉल्व करना है। तो ये 91 है, जस्ट इस 5 के पीछे आ जाएगा। तो 591 बना और इस 7 और 7 को हमने जोड़ा तो 14 प्राप्त हुआ। अब आपको दूसरा जोड़ा सॉल्व करना है। दूसरा जोड़ा सॉल्व करने के लिए आपको करना है 14 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखे और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो 591 के जस्ट पास है। तो हमने 14 के पास 4 रखी, तो 4 को यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना और यहाँ पर भी रखना। तो 14 के अंदर 14 के पास 4 रखकर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 प्राप्त होगा, जो जस्ट इस 591 के नीचे लिखा। अब 144 में 4 जोड़ा 148 प्राप्त हुआ और 591 में से 576 गए, पीछे बचा 156। ठीक है। अब हमारा 15 बचा। 591 में से 576 गए, 15 बचा। अब हमारा जो लास्ट जोड़ा है 62, इस 15 के जस्ट पीछे उतारा यहाँ पर। ठीक है। और 144 और 4 को जोड़ा तो 148 प्राप्त हुआ। अब क्या करना आपको, इस 148 के पास ऐसी संख्या रखनी है और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जो 1562 के पास है। तो हमने इसके पास 1 रखी और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1481 प्राप्त हुआ, जो जस्ट इसके नीचे रखा 1562 के। अब 1562 में से 1481 गया, पीछे बचा 81। ये शेषफल अगर हमें प्राप्त नहीं होता है, अगर यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग होती, लेकिन यहाँ पर शेषफल 81 प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं अगर इस दी हुई संख्या में से हम 81 को माइनस कर दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अभी संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग। और इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इस दी गई संख्या में से 81 माइनस करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपको 5 बार 9 लिखना। अगर आपको पूछे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपको 4 बार 9 को लिखना है। ठीक है। अगर कोई 6 अंकों की पूछे है तो 6 बार 9 लिखना है, जिससे आपको सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। 5 अंकों की और भी अनेक संख्या होती है, जैसे ये भी संख्या 5 अंकों की संख्या है, लेकिन ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं। हमें बताना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो मैक्सिमम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये संख्या होती। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक विधि से। तो यहाँ पर लिखा 5 बार 9, पीछे से जोड़ा बनाया ये 99 99 और पहला जोड़ा 9। तो पहले जोड़े को सॉल्व करेंगे तो 9 किसके पास है? 3 के स्क्वायर के पास। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 और 3 का स्क्वायर 9, इस 9 के नीचे लिख दिया। ठीक है। अब इस 3 और इस 3 को ऐड करना है तो 6 प्राप्त हुआ। 9 और 9 में से गया, पीछे बचा 0। अब आपको दूसरा जोड़ा सॉल्व करना है 99, जो यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 6 के पास एक ऐसी संख्या रखनी है और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जो 99 के पास हो। तो हमने 6 के पास 1 रखा और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना और यहाँ पर आंसर में भी रखना। 6 के पास 1 रखा और 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 आएगा। अब आप पूछते हैं कि हम 6 के पास 2 रखकर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर कर सकते, लेकिन 122 आता है जो इस 99 से बड़ा। हमें 99 से छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए।
अब क्या करें, 61 और 1 को जोड़ा तो 62 प्राप्त हुआ, और 99 और 61 में से 61 गया, पीछे बचा 38। अब आपको ये लास्ट जोड़ा सॉल्व करना है जो इस 38 के जस्ट पीछे आ जाएगा, ठीक है ना। अब कुल कितना संख्या बन गई, 3899, और 61 और 1 को जोड़ा 62 बन गए। अब आपको सोचना है 62 के पास ऐसी संख्या रखे और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो 3899 के जस्ट पास हो। तो हमने 62 के पास 6 रखी और 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 3756 प्राप्त हुआ, जो हमने 3899 के जस्ट नीचे लिखा। अब 3899 में से 3756 गया, पीछे बचा 143। तो कहने का मतलब है कि अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर मैं 143 माइनस कर दूंगा तो हमें 5 अंकों की ऐसी बड़ी संख्या मिल जाएगी जो पूर्ण वर्ग है। तो हमने माइनस किया तो ये संख्या प्राप्त हुई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, ये संख्या प्राप्त हुई, ठीक है ना। अगर यहाँ पर शेष पल कुछ और बचता तो उसको हम इस सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करते, ठीक है। इसी प्रकार आप 4 अंकों की संख्या लीजिए और सोचिए कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। तो आप भागफल विधि के माध्यम से, इस बेसिक विधि के माध्यम से कर सकते हैं। आप कीजिए, जो भी शेष पल आता है उसको उस दी गई संख्या में से माइनस कर दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है 3600 में से कौन सी छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि ये संख्या है जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आपने 3600 लिखा, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एक बार सॉल्व कीजिए। अगर आपके दो दो के जोड़े परफेक्ट बन रहे हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर दो दो के जोड़े परफेक्ट नहीं है तो मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो 3600 में 2 का भाग दिया 1800, यहाँ पर लिख दिया। 1800 में 2 का भाग दिया 900, 900 में 2 का भाग दिया 450, 450 में 3 का भाग दिया 150, 150 में 3 का भाग दिया 50, 50 में 5 का भाग दिया 10, और 10 में 5 का भाग दिया 2, और 2 में 2 का भाग दिया 1। तो यहाँ पर आप इन सब को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपको जोड़ा प्राप्त होगा। 2 के 2 जोड़े प्राप्त हुए, और 3 का 1 जोड़ा प्राप्त हुआ, और 5 का 1 जोड़ा प्राप्त हुआ। कहने का मतलब है कोई भी संख्या है जो यहाँ पर छुट्टी नहीं है। अगर ओनली मल्टीपल में 5 आता है तो हम कह सकते हैं कि 5 का भाग देते तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती। लेकिन यहाँ पर सभी हैं जो परफेक्ट हैं, तो अतः कह सकते हैं कि इस संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर कोई दूसरी संख्या होती और उसका जोड़ा नहीं बनता, जैसे मल्टीप्लाई में 7 आ जाता एक ही, तो हम कह सकते हैं कि 7 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1470 में से कौन सी छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर लिखा है आपने 1470 में 2 का भाग दिया 735, 735 में 3 का भाग जाता है तो हमने दिया 245, 245 में 5 का भाग दिया 49, 49 में 7 का भाग दिया तो हमें 7 प्राप्त हुआ, और 7 में 7 का दिया तो 1, और इनको हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 7 का एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 2, 3 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ये एक एक बार ही आए, अगर डबल बार आते हैं तो जोड़ा बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 का भाग देंगे दी गई संख्या में तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 6 इंटू 5 कितना होता है 30। अगर हम इस दी हुई संख्या में 30 का भाग देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसका, 30 का, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 और 5 इन तीनों के जोड़े नहीं बन रहे, तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका भाग देंगे। आप 1470 में 30 का भाग देना, जो संख्या आती है उसको देख के वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। अगला क्वेश्चन 294 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए, 294 को किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर लिखा 294 में 2 का भाग दिया 147 प्राप्त हुआ, 147 में 3 का भाग दिया 49 प्राप्त हुआ, 49 में 7 का भाग दिया तो 7 प्राप्त हुआ, और 7 का 7 में भाग दिया तो 1 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके लिख दे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 का एक जोड़ा बन रहा है, 7 2 बार आ रहा है, लेकिन 6 के 2 और 3 के जोड़े नहीं बन रहे। तो यहाँ पर आपको क्या गया कि कौन सी संख्या से गुणा करें। तो मैं एक बार तो इस संख्या को 2 से, और एक बार अगर मैं 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ पर 2 के जोड़े बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 का एक ही बार ही आया हुआ है। तो अगर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार 2 से और एक बार 3 से, तो जोड़े बन जाएंगे, और अतः मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या
पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर यहाँ पर भाग देने का बोलते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर 6 का भाग देते हैं दी गई संख्या में। किसका? 6 का भाग। अतः कह सकते हैं कि 294 को अगर आप 6 का भाग देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, रूट के अंदर 7 प्लस 5 अपन रूट के अंदर 7 माइनस 5, बीच में है प्लस, रूट के अंदर 7 माइनस 5, रूट के अंदर 7 प्लस 5। अब आपको इसका मान निकालना, तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा रूट के अंदर 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई रूट के अंदर 7 प्लस 5, और ऊपर सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर 7 प्लस 5 का स्क्वायर, बीच में प्लस रूट के अंदर 7 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे किया? अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो आप तिरछा गुणा कर सकते हैं। इसको और इसको गुणा कीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, इसको और इसको गुणा कीजिए, फिर इन दोनों को गुणा करके बट्टा में लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आपको दिया गया रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर, बीच में प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 7 और रूट 5, बीच में यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर भी प्लस। अब आपको दिया गया रूट के अंदर 7 माइनस 5 का स्क्वायर, तो रूट 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 रूट 7 इंटू रूट 5, तो रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, यहाँ पर लिख दिया, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, यहाँ पर लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई रूट 7 5, इसको यहाँ पर लिख दिया। रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है, यहाँ पर लिख दिया। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर दिया -2 रूट 7 5। यहाँ पर देखिए एक बार तो है प्लस के अंदर 2 रूट 7 इंटू रूट 5, एक बार है माइनस के अंदर 2 रूट 7 इंटू 5, तो एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब पीछे क्या बचा है? यहाँ पर 7 प्लस 5 14, और यहाँ पर भी 7 प्लस 5 14, जो 14 और 14 होता है 28, और नीचे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 माइनस 5 2, तो 28/2 14। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको a बराबर 5 प्लस 2 रूट 6, तो रूट के अंदर a माइनस रूट के अंदर बटा a का मान निकालिए। तो हाँ, यहाँ पर हमें a का मान दिया हुआ है, पहले हम रूट a का मान निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो रूट a का मान निकालते हैं हम, तो रूट के अंदर a लिख दिया और a का मान दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6, तो यहाँ पर रूट लगा दिया, और a का मान दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6। 5 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 3 और 2, तो हाँ 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, बीच में प्लस तो यहाँ पर भी प्लस 2। रूट 6 को मैं तोड़ कर लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे रूट 3 प्लस रूट 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर आप रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी। तो इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे बचेगा रूट 3 प्लस 2। ठीक है, तो हमें रूट a का मान प्राप्त हुआ रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है, रूट a का मान प्राप्त हो गया। अब हमें रूट 1/रूट a का मान प्राप्त करना है, तो 1/रूट a का मान हम कैसे निकालेंगे? रूट a का मान तो हमें पता है, तो हमने लिख दिया 1/रूट a का मान होता है रूट 3 प्लस रूट 2। यहाँ पर हमने कर दिया परिमीकरण, यहाँ पर है प्लस तो ऊपर और नीचे माइनस लगाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला सेम टू सेम हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर वाला रूट 3 माइनस 2 सेम टू सेम, 3 का स्क्वायर होता है 3, बीच में माइनस तो माइनस, और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 3 माइनस 2 क्या हुआ? 1 हुआ। तो इस 1 को हम लिखे या ना लिखे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने ऊपर दिए गए मानों से रूट a का मान प्राप्त हुआ रूट 3 प्लस 2, बीच में माइनस, और 1/रूट a का मान प्राप्त हुआ रूट 3 माइनस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो बीच में माइनस जाएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, एक रूट 2 और एक रूट 2 दोनों ऐड होंगे तो प्राप्त होगा 2 रूट 2। अगला क्वेश्चन है रूट के अंदर 0.4 का मान निकाले, तो इसको हमने आसान विधि से निकालना सीखा। जिस संख्या का हमने क्या कहा, अगर पॉइंट के बाद परफेक्ट जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसके बाद आप 0 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद एक संख्या ही है, तो हम इसको परफेक्ट बनाने के लिए एक और 0 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम मान निकालेंगे रूट के अंदर 0.40, तो यहाँ पर लिखा रूट के अंदर 0.40,
40, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद का सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाले आंसर में भी 0 पॉइंट लगाना ज़रूरी है। अब आप देखिए 0.40। अब देखिए 40 किसके स्क्वायर के पास 6 के, तो यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36, जो इस 40 के नीचे लिख दिया। अब 6 और 6 को जोड़ा तो यहाँ पर हुआ 12, 40 में से 36 गया, पीछे बचा 4। अगर आप पॉइंट है तो और 2 जीरो पीछे लगाकर इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 के पीछे और 2 जीरो लगा दिए, 400 बन गए। अब आपको सोचना है कि 12 के पास ऐसी कौन सी संख्या रखे और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो जस्ट 400 के पास है। तो हमने 12 के पास 3 रखी, तो 3 यहाँ पर भी रखनी, यहाँ पर भी रखनी और यहाँ पर भी रखनी। तो 12 के पास 3 रख के फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 369 प्राप्त हुआ। अब 123 और 3 को जोड़ा तो 126 प्राप्त हुआ और 400 में से 369 गया तो 31 बचा। अब 2 जीरो और लगा सकते हैं पीछे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको 126 के पास ऐसी संख्या रखनी और फिर उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना जो 3100 के नज़दीक हो। तो हमने 126 के पास 2 रखा और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें प्राप्त हुआ 2524। तो 2 को यहाँ पर भी रखना, यहाँ पर भी रखना और यहाँ पर भी रखना। तो आप देखेंगे रूट के अंदर 0.4 का मान लगभग 0.632 आया, ठीक है, 0.632। आपके लिए ये क्वेश्चन, आप रूट के अंदर 0.6 का मान निकाले इसी विधि से, ठीक है ना। आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है इसी के साथ। आज हमने बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए।